क्यों नहीं आ रहा है? हेडसेट कनेक्टेड क्यों नहीं होता? वहाँ से होता है सर? हाँ वहाँ से होता है। अब आया, ठीक है। एक मिनट ठीक है, ठीक है। ध्यान देना भैया, हिले तो बता दूँगा। चलिए, तो पढ़ रहे थे शिक्षण विधियां और शिक्षण सूत्र। इनसे दो प्रश्न हर साल आते हैं। जैसे आ जाता है ज्ञात से अज्ञात, सीधे पूछेगा आपसे, पूछेगा कि सूक्ष्म से स्थूल शिक्षण सूत्र निम्नलिखित किन विधियों पर आधारित है। वहाँ पर होगा प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि। तो क्या लगाओगे? संश्लेषण क्यों नहीं लगाओगे? तो ऐसे क्वेश्चन में अब जिनको पता है वो तो लगा लेंगे, जिन्हें पता नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हीं के लिए सबसे अच्छा रहेगा, उनको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कैसे क्या होगा, ठीक है। तो शिक्षण विधियाँ, जो शिक्षण विधि उपयोगी हैं उन्हें तो हम डिटेल में लिखवा देंगे, ठीक। और जो शिक्षण विधियों से सिर्फ उनका या तो साइंटिस्ट पूछा जाएगा या शिक्षण विधि के बारे में ही पूछ लेगा, उन शिक्षण विधियों के बारे में सिर्फ हम खाली उनका नाम बता देंगे और उनको किसने दिया था ये। जैसे आपसे पूछेगा संवाद विधि के प्रणेता कौन, संवाद विधि के जनक कौन आ गया, प्रश्नावली विधि के जनक कौन आ गया, खेल विधि के जनक कौन है, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक। और आते ज़रूर है। कोई भी ऐसा पेपर आज तक नहीं हुआ यूपीटीटी ने बनाया जिसमें कम से कम 2 शिक्षण सूत्र और 1 शिक्षण विधि ना पूछी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। आता ही आता है। तो उसके लिए घर भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल जितने जितने हम दिखाते चल रहे हैं वो आप पढ़ते चलिए। जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट में सबसे पहले तो हमने आपको बताया शिक्षण विधियाँ वे होती हैं जिसके द्वारा जिस नियम से एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाए उसे क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। और उस नियम में अगर कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाने में तो फिर प्रयोग होंगे क्या? शिक्षण सूत्र। रफू करने का काम किसका है? शिक्षण सूत्रों का। तो चलिए सबसे पहले शिक्षण विधि डालिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर की शिक्षण विधि जो हर साल आती है और इस बार भी आएगी, नाम है उसका आगमन विधि। आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि पूछा जाता है, आगमन विधि के जनक कौन? तो सीधे बताइएगा अरस्तु महोदय क्या हैं? आगमन विधि के जनक कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, तो यही है। समस्या समाधान के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? यही है। सामान्यीकरण करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? यही है, ठीक है। प्रस्तुतिकरण में के द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? यही है, ठीक है। जितने भी चीज़ें होती हैं ये इंडिविजुअल पूछा जाता है क्योंकि इसके स्टेप जरूर आते हैं परीक्षा में, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझा देंगे, ठीक है। ये कैसी विधि है? विज्ञान से संबंधित विधि है। किससे संबंधित है? विज्ञान। और विज्ञान किस पर बल देता है? समस्या समाधान। ये जरूर लिख लेना, पूछा गया कई बार। समस्या समाधान पर आधारित विधि है। नीचे ऑप्शन में होता है आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो क्या बताएंगे? चारों विधियां जो हैं सब समस्या समाधान पर हैं, ठीक है। संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन ये केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही प्रयोग होती है, ना इतिहास, ना भूगोल, ना हिंदी, ना संस्कृत, ना गणित। वो गणित में भी होती है, सॉरी। तो मैथ्स और विज्ञान ना समझ में आ रहा हो भैया विषय तो लिख लो, विज्ञान लिख ही लिए हो, ऑब्लिक में लिख लो गणित, ठीक है। गणित और विज्ञान के ही सब्जेक्ट्स में केवल ये प्रयोग हो सकती है आगमन और निगमन, और इसको कहीं भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, ठीक। अब सुनो, क्या है आगमन विधि, क्या है निगमन विधि। तो आगमन विधि के कुछ स्टेप होते हैं वो लिख लीजिए आप, सोपान। ये भी परीक्षा में कभी कभी आ जाते हैं, ठीक। स्टेप नंबर 1, जब तक उदाहरण से नहीं समझाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे ट्रेडिशनल भाषा है, ये आ जाता है कभी कभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आगमन विधि का चरण नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। फिर उसके बाद निरीक्षण या अवलोकन, ये आएंगे स्टेप, याद रखिएगा। अवलोकन, जहाँ जहाँ हम ऐसे स्टेप लिखाते हैं उन स्टेप को जरूर याद रखिएगा। परीक्षा में कभी कभी जब आगमन निगमन नहीं पूछने का मन होता है, दुनिया जानती है,
तो फिर क्या करते हैं, और हर एक शिक्षण विधि की एक विशेष शिक्षण सूत्र होती है जो उसमें ही लग सकती है। नहीं समझे मतलब समझे, हर एक मोबाइल का एक विशेष कवर होता है, हर मोबाइल का कवर हर मोबाइल में नहीं लग सकता। तो इसलिए जितने भी शिक्षण सूत्र होते हैं वो विशेषकर कुछ विशेष शिक्षण सूत्र होते हैं जो विशेष प्रकार की विधियों में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आगमन विधि के कुछ स्पेशल शिक्षण सूत्र हैं, वो भी हम बताएंगे। जैसे आगमन से, वो उदाहरण से नियम, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, ये 4 जो है स्पेशल आगमन विधि के लिए होते हैं। ठीक, तो अभी दिखाएंगे कैसे। निरीक्षण, उसके बाद सामान्यीकरण, सामान्यीकरण या नियमीकरण। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण का मतलब सिर्फ भैया इतना होता है, कोई चीज़ जब हमारे व्यवहार में आ जाए, हम सोएं भी तो वो दिखे, हम जगें भी तो वही दिखे, हम बात करें भी तो वही दिखे। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, जो हमारे व्यवहार में उतर जाए, हमारा नियम बन जाए, हमारा कानून बन जाए कि हम उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या हो गया, सामान्य। जैसे आपने आपको सिखाया गया कि बड़ों से आप करके बात करिए। ठीक, अब आप दुनिया में जितना भी आपसे बड़े लोग हैं, आप सबको आप कह के बात करते हो, इवन छोटे बच्चों को भी आप कह देते हो, बराबर के लोगों को भी आप कह देते हो, तो वो क्या हो गया, सामान्यीकरण हो गया, वो आपके व्यवहार में उतर गया। समझ गए। और जो व्यवहार में आ जाए जो चीज़, वही क्या होती है, सामान्यीकृत हो जाती है, सामान्यीकरण का सिद्धांत हो जाता है। ठीक, उसके बाद चौथा स्टेप इसका होता है सत्यापन, क्योंकि विज्ञान बिना सत्यापन के सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक, विज्ञान का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नियम होता है कि जो चीज़ हमने कही उसको प्रूफ करिए। बल्कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हिंदी, कोई सत्यता है इसमें, कहीं कोई कॉन्सेप्ट बना है कि जिसको हम प्रूफ कर सकें। वो जब जिस ज़माने में कहे गए सो कहे गए, वहाँ जो मैदान मिले थे तो मिले थे, तो उसमें कोई सत्यता नहीं। इसलिए केवल भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें सत्यता है, इसीलिए भूगोल भी वैज्ञानिक विषय माना जाता है। भूगोल में भी बीएससी और एमएससी होता है, केवल भूगोल ही ऐसा विषय है जिसमें आर्ट साइड और साइंस साइड दोनों चलता है, क्योंकि उसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, तो क्या लिखा आपने, सत्यता या इसका सत्यापन। ठीक है, ये आपका अंतिम चरण होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो स्टेप, कितने स्टेप होते हैं आगमन विधि के, 4। अभी आप ऐसे तो समझ नहीं पाओगे, तो इसके लिए चाहे हम विज्ञान का उदाहरण दे दें आपको, और चाहे आपको हम गणित का उदाहरण दे दें। विज्ञान का उदाहरण देखना चाहिए तो ऐसे समझ लीजिए। ठीक, जैसे कि हम लोग अगर मान लीजिए कि सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ते हैं, या फिर मान लीजिए एक हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मैथ में पढ़ते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, क्या पढ़ते हैं, सिंपल से, और विज्ञान में ही पढ़ते हैं, मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी पढ़ते हैं। ठीक, ये टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखो, ये शिक्षण विधि स्पेशल विज्ञान और गणित के लिए होती है और कहीं इसका उपयोग नहीं होता। तो अब कैसे इसको हम ये कैसे इस शिक्षण विधि को अपने बच्चों पर अप्लाई करें इन नियमों के द्वारा और इन शिक्षण सूत्रों के द्वारा, कि हमारे बच्चों को विज्ञान और गणित बिल्कुल खोपड़ी में अंदर तक घुस जाए। ठीक, यही है आगमन विधि का उस उद्देश्य, मूलभूत उद्देश्य। तो करना कुछ नहीं है, जैसे विज्ञान है तो विज्ञान में याद करो, हम लोग जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं पाचन तंत्र पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, हृदय परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक, बहुत सारे सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो क्या सिस्टम डायरेक्ट पढ़ डालते हो, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ सकते। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हो तो डायरेक्ट बता देते हो कितने % ब्याज देना पड़ेगा, नहीं बता सकते डायरेक्ट। तो कुछ इन विषयों को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें ज्ञात होती हैं और कुछ चीज़ें अज्ञात होती हैं। तो ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। तो इसमें पहला शिक्षण सूत्र जो प्रयोग होता है, जहाँ शिक्षण सूत्र लिखे हो या हेडिंग डाल लो शिक्षण सूत्र, तो हम अभी समझाते चलेंगे कि एक शिक्षण सूत्र अक्सर पेपर में आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के लिए उपयोगी शिक्षण सूत्र नहीं है, वहां पर आप परेशान हो जाओगे। आएगा तो इसी से आएगा प्रश्न, इसीलिए थोड़ा इस पर ज़्यादा जोर फरमा रहे हैं। और किसी भी जोर फरमाने की जरूरत नहीं, और तो डायरेक्ट के सीधे नियम पूछेगा, बोलेगा पंचपदी प्रणाली किसने दी, हर्बर्ट ने दी। बहुत ज़्यादा बताना होगा तो बता देंगे जितने स्टेप उन्होंने बताए हैं। ठीक है, संवाद विधि प्लेटो, ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, विनेटिका प्रणाली कार्ल्टन वाशबर्न। तो वो तो सिर्फ रटने वाले हैं, जहाँ से सिर्फ इंडिविजुअल पूछा जाता है, लेकिन इससे क्वेश्चन कई आते हैं और हो सकता है आपको एक ही पेपर में 3 प्रश्न मिल जाएं इसी के। ठीक, क्योंकि भाषा शिक्षण में भी आता है और उधर भी आएगा आपका, सीधे पेडोलॉजी में भी आता है। तो शिक्षण सूत्र, तो स्पेशली इसमें जो शिक्षण सूत्र प्रयोग होता है, तो पहला शिक्षण सूत्र भी हमने क्या बताया, क्या बताया, क्या बताया, ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात होगा भाई, नहीं समझे। अरे भाई पहले ब्लड पढ़ते हो ना, ब्लड क्या डायरेक्ट ब्लड पढ़ लेते हो कि ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो पढ़ते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है,
आरबीसी पाई जाती है, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, और प्लेटलेट्स पाया जाता है, और प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, आयरन और आपके हार्मोन्स वार्मोन्स सब पाए जाते हैं। तो ये सब जो स्ट्रक्चर आपको जो पढ़ाया जाता है एक एक करके, ये क्या कहलाया जा रहा है? ये ज्ञात से यही खून कहाँ दौड़ेगा? हार्ट में दौड़ेगा। ठीक, यहीं पर फेफड़ा होगा, यहीं पर फेफड़ा होगा। सारे टॉपिक अलग अलग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? फेफड़ा अलग पढ़ाया जाता है, इसमें ऑक्सीजन आती है और ये ब्लड से हार्ट आता है और खून में मिल जाता है, मिलने के बाद फिर ये वापस फिर हार्ट में आता है, फिर यहाँ से पंप किया जाता है, ब्लड में जितनी चीज़ें होती हैं वो लेके जाती हैं, फिर सारे ऑर्गन्स उसमें काम करते हैं, फिर स्टमक में जाता है, फिर वहाँ से ब्लड में सारा मटेरियल आ जाता है एब्जॉर्ब होकर छोटी आँत से, फिर यहाँ से फिर किडनी लीवर में जाता है, लीवर से फिर तरह तरह की चीज़ों का पाचन होता है, फिर वहाँ से किडनी में भेजा जाता है, किडनी में फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर होकर फिर वहाँ से एब्जॉर्ब करके हृदय में भेजा जाता है, फिर ऐसे करके ये जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बाहर निकाल दिया जाता है। सब इंडिविजुअल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? इंडिविजुअल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? इसमें नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैथ में समझ में आ जाएगा। सब इंडिविजुअल पढ़ते हो, उसके बाद आता है क्या? क्या आता है? इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन। इसीलिए ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन से ऑर्गन विशिष्ट है, ऑर्गेनिज्म सामान्य है। ऑर्गेनिज्म सामान्य है, सामान्य वो चीज़ होती है जो हर जगह कॉमन हो, और ऑर्गेनिज्म तो हर जगह कॉमन है। क्या किसी का उल्टा काम चलता है क्या? नहीं समझे? कोई पहले सांस नहीं लेता पहले सांस छोड़ता है कि पहले सांस लेता है? दुनिया में हर कोई पहले सांस ले रहा है फिर सांस छोड़ रहा है ना, तो सामान्यकृत हो गया कि नहीं हो गया? इधर नहीं समझ में आया, अभी चलो इसको भी समझाएंगे। तो याद रखना, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन देखा है लेकिन ऑर्गेनिज्म किसी ने देखा है? तो ज्ञात से अज्ञात है कि नहीं है? बताओ भाई। हृदय देखे हो ना, फेफड़ा देखे हो, किडनी देखे हो, क्या सब चलता हुआ देखे हो? महसूस किए हो केवल, देखे नहीं हो। क्या किसी आदमी को फाड़ के देख लोगे सब धड़कता हुआ? धड़केगा ही नहीं हृदय, समझ रहे ना? लेकिन वो एंडोस्कोपी से देख सकते हो आप, तब उस समय दिखाई देता है ऑर्गेनिज्म। ठीक, सब एक दूसरे पर बेस्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ गए? नहीं समझ में आया? अभी इसमें समझ में आएगा। ठीक, चलो इसको नहीं समझ पाए, विज्ञान में इसको नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि विज्ञान अभी आपने जो है बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ी है थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे हमारी बात को। जैसे गणित में ले लो, कोई भी ले लो, चाहे आप बहुभुज ले लो। ठीक, बहुभुज बता दो कि इतने भुजाएं होती हैं और इतने कोण निकाल लो, कोण में से 2 माइनस कर दो और भुजा निकालो, जितने भुजा हुए वही है, ऐसे करके है। ठीक, या कोई भी आप टॉपिक, जैसे आप उठा लो साधारण ब्याज, क्या उठा लो? सिंपल इंटरेस्ट उठा लो। अब आगमन विधि से पढ़ाना है, मैथ है तो आगमन विधि पे चलेगी चलेगी। तो आगमन, जो भी टीचर इन सब स्टेप का प्रयोग कर लेते हैं अपनी पढ़ाई में, वो बहुत अच्छे टीचर कहलाते हैं मैथ्स के, खास तौर से मैथ के। जो टीचर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं वो सबसे घटिया टीचर मैथ के कहलाते हैं। वो कभी अपने बच्चों को समझा तो नहीं सकते। ठीक, वो बात अलग है कि टेक्निक बता दें, ट्रिक बता दें, लेकिन वो ब्रीफ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस विधि का प्रयोग कैसे होता है? जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक अध्यापक मान लीजिए गणित पढ़ाने गया, तो उसको पढ़ाना है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज बच्चे तो नहीं जानते साधारण ब्याज क्या होता है, तो उसने अपने अध्यापक ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्या? साधारण ब्याज। तो पहले साधारण ब्याज क्या होता है पहले यही अवधारणा उनको बतानी पड़ेगी हमें। ठीक, प्रस्तुतिकरण तो बहुत दूर की बात है, पहले तो हमें अपने विषय का उद्देश्य बताना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है? किसी भी मूलधन पे अतिरिक्त पैसा जो दे दिया जाए वापस, वही क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। जैसे मान लीजिए बेटा हमने आपको 100 रुपये दिए और आपने हमको कहा कल पैसे दे देंगे, और 100 की जगह आपने हमको 101 रुपया दिया, तो 1 रुपये क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। अब बच्चे साधारण ब्याज जान गए। अब शुरू होगा मास्टर जी का काम। कैसे? देखो जैसे ही उन्होंने ये बात बच्चों से सीख ली तो कहीं चलो अच्छा बच्चों हमारा एक क्वेश्चन का उत्तर दो, प्रश्न का उत्तर दो। और ये क्या है? ये क्या है? अभी देखना, यहीं पर शुरू होगा, प्रश्न का उत्तर दो। अब प्रश्न का उत्तर देना नहीं है, अब होगा क्या? प्रस्तुतिकरण। मास्टर ने कहा 4000 रुपया या 5000 कर लो या 6000 कर लो, 4000 रुपये। ठीक है, 4000 रुपये क्या है? 4000 रुपये एक व्यक्ति 10% की दर से, प्रश्न ऐसे ही बता। अरे भाई मैथ की किताब कभी खोलो तो सबसे पहले क्या मिलता है? एक्सरसाइज मिलती है। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण मिलता है। बिना प्रस्तुतिकरण के कोई किताब साइंस की बनी ही नहीं आज तक। सबसे पहले एग्जाम्पल मिलेंगे, कोई भी किताब उठा लो मार्केट में जाके आप, वही दिखा रहा है कि आगमन विधि है। सबसे पहले उदाहरण दिए रहते हैं खूब सारे कि नहीं दिए रहते हैं, फिर कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं कि नहीं दिए रहते हैं, उसके बाद या फिर पहले कॉन्सेप्ट ही धर दिया जाता है प्रस्तुतिकरण में कि ऐसे होगा ये,
उसके बाद एग्जाम्पल, और फिर लास्ट में क्या होता है, एक्सरसाइज पर एक्सरसाइज, सत्यापन। नहीं होता सत्यापन, तो आप ही करोगे ना। नहीं समझे बात को, समझ में आ रही बात? एक बार समझ लो, हमेशा के लिए कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आगमन विधि का, ठीक है। 4000 रुपये, उसका एग्जाम्पल ना समझ पाओ तो इसका समझ। 4000 रुपये 10% की ब्याज से कितने वर्षों के लिए लेता है? 3 वर्षों के लिए लेता है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। 3 वर्षों के लिए लेता है, ऐसे लिख दिया गया। अब आप क्या करोगे, ये आपने क्या किया, शुरू हो गया क्या आपका प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण आप करो। चलो अच्छा बच्चों, अब प्रस्तुतिकरण के बाद शुरू होगा क्या, प्रस्तुतिकरण अभी खत्म नहीं हुआ, अभी प्रस्तुतिकरण शुरू होगा। अब इस क्वेश्चन को हल किया जाए तो फिर सर जी कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे तो पढ़ाते हैं ना आप लोगों के सर, समझ में ऐसे ही आता होगा, खुद भी ऐसे ही पढ़ते हो, कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, आप भी पढ़ोगे तो स्वयं ऐसे ही पढ़ोगे, खुद के भी टीचर बनोगे तो आगमन विधि बिना ऐसे चल ही नहीं सकती। अब सीधे प्रश्न पढ़ोगे कि भैया इसमें 3 वर्षों का ब्याज पूछा गया, कितने वर्षों का, 3। तो बेटा 1 वर्षों का ब्याज कैसे निकालोगे, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 4000 गुणे 10% बटे 100, तो निकलेगा कितने, 1 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा, कितना आएगा, कितना आया, 400। फिर दूसरे वर्ष का ब्याज बेटा, फिर वही 4000 बटे 10 बटे 100, कितना आया, 400। फिर बेटा तीसरे वर्ष का ब्याज 400, क्या निकला, 400, ठीक। अब नीचे क्या आया, टोटल बेटा कितना आया, 1200 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर प्रस्तुतिकरण आपका खत्म, डेमो खत्म। ऐसे ही ब्लड पढ़ा रहे होते तो सब लिख देते हैं, ब्लड लिख देते हैं, ब्लड में आरबीसी, प्लेटलेट्स, और ये ऐसे ही तो पढ़ाया जाता है। वो बात अलग है कि बोलते रहो, बोलना तो जरूरी होता है, सक्रिय और सहभागी शिक्षण चाहिए, लेकिन बिना लिखे बिना दिखाए आप जान जाओगे कि प्लेटलेट्स कहाँ, क्या क्या चीज़ कंपोजिशन इसमें पाया जाता है। साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रस्तुतिकरण। दवाई लेने जाओगे ना, उसमें भी कंपोजिशन लिखा रहता है। साइंस बिना प्रस्तुतिकरण के तो साइंस का कोई मतलब ही नहीं है। इतिहास भूगोल थोड़ी ना कि फलाने सन में हुआ था तो मान लो ये फलानी रचना फलाने ने दी है, ये फलाने साक्ष्य फलानी जगह से मिले हैं। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है क्या, कि जो है वो प्रस्तुत है, सामने है आपके, ठीक। अब इतना बच्चों ने बताया, यही क्या कहलाता है आपका प्रस्तुतिकरण। अब शुरू होगा निरीक्षण। अगर मैथ ऐसे पढ़ा दो ना किसी को, जीवन पर्यंत उसको सवाल आ जाएंगे, कभी भूलेगा नहीं वो, ठीक। अब पहले मास्टर जी ने कर लिया प्रश्न, एक टॉपिक लिखा, उसका मूलभूत सिद्धांत बताया, उसका उद्देश्य बताया कि जो अतिरिक्त पैसा मिले वो क्या है, साधारण ब्याज है। उसके बाद उन्होंने एक डेमो के लिए क्वेश्चन डाला, और क्वेश्चन डालने के उसका उस पर क्या किया, प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शन विधि हो गई। अब शुरू होगी क्या, निरीक्षण विधि। अब वो बच्चों के साथ क्या करेंगे, निरीक्षण। बच्चों से कहेंगे बेटा इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो बच्चे बोलेंगे, तरह तरह के उत्तर आएंगे सबके अपने अपने फील्ड में। कोई कहेगा कि सर जी 400-400 रुपये तो हर बार मिलता है उसको। कोई कहेगा सर जी 3 साल का पैसा जोड़ दो तो कुल ब्याज निकल आएगा 3% का, ठीक। तो कोई कहेगा कि सर जी इसको गुणा कर दो, क्या कर दो, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया आगमन। तरह तरह के आगमन आएंगे, तरह तरह के फीडबैक आएंगे, जो फीडबैक सबसे सुपीरियर। मैथ कई तरीके से लगती है, जरूरी नहीं है जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो अगला भी वही कर रहा है। आप हो सकता हो 3 साल का निकाल रहे हो, आप अभिसारी बालक, एक अपसारी बालक हो, सीधे गुणा करके पहले निकाल लिया, ठीक। तो अपसारी भी मैथ बनाती है, कैसे भी देखो, ये 1200 आया, क्या आया, देखो थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और लिखने वाला है वो अभी 1 सेकंड लगता, वो 2 मिनट होता, लेकिन समझ नहीं पाओगे आप। तो कोई कभी भी मैथ और साइंस पढ़ना तो इसी तरीके से पढ़ना, यही आगमन विधि आप जान गए हो, इसी आधार पर पढ़ना और पढ़ाना भी कभी किसी को। तो टोटल कितने, बहुत सारे फीडबैक आएंगे। अब निरीक्षण चल रहा होगा, बच्चों के साथ क्या चल रहा होगा, निरीक्षण। अध्यापक भी इन्वॉल्व होगा और बच्चे भी। फिर अध्यापक बोलेंगे हाँ बेटा ये भी सही है, हाँ ये भी सुरेश ने भी सही कहा, रमेश ने भी, ये सब कह रहे होंगे। उसी में एक फैक्ट सबसे अच्छा भी आएगा। अभी एक चीज़ पे एक ही पॉइंट पर अगर आप डिबेट, अभी हम कोरोना वायरस पर डिबेट कर लें तो आप सब लोग अपने अपने तथ्य दोगे, अपनी अपनी जानकारी के आधार पर अपने अपने फैक्ट्स दे दोगे, लेकिन उसी में से कोई एक फैक्ट सबसे अच्छा होगा और उसी का और अच्छा होगा, तो सब मिला के जो सबसे अच्छा होगा वो कैप्चर कर लिया जाएगा। तो वही यहाँ पर फैक्ट निकला जाएगा। निरीक्षण से क्या निकलेगा, एक फैक्ट निकलेगा। तो फिर तो सर जी कहेंगे कि बिल्कुल सही कह रहे हो, कि कोई कहता है 3 से गुणा कर दो, कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो। तो क्यों बेटा हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये है मूलधन। ये क्या है, मूलधन ऊपर दिया गया है प्रश्न में। ये क्या है, मूलधन। बेटा ये क्या है, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, दर है, 10% की ब्याज से ले रहा है, ठीक। और बेटा इधर क्या निकल रहा है, इधर किससे हम गुणा कर रहे थे, 2 वर्ष का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, ठीक। तो टोटल हम 3 वर्षों से ना गुणा कर दे, डायरेक्ट इसका 3 से गुणा कर दे, वही चीज़ आ जाएगी सीधे 1200। तो उन्होंने क्या किया, सीधे लिखा SI इज इक्वल टू मूलधन
गुणे दर बटे 100 गुणे 3, और बेटा इसको डब्बे में बंद कर लो। ये क्या हो गया, सामान्यीकृत हो गया। अब बेटा एक्सरसाइज पीछे है, लगा लो जाके घर पे जितनी मन करे। और उसमें होंगे तरह तरह के क्वेश्चन, किसी में ये देगा तो ये पूछेगा, किसी में ये दोनों देगा तो ये पूछेगा, किसी में ये दोनों देगा तो ये पूछेगा, और किसी में चक्रवृद्धि ब्याज में घुस जाएगा साधारण ब्याज से। ये होता है लॉजिक। नहीं समझ में आया भाई? ठीक। अब देखो इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ है। ये चीज़ ज़्यादा विशिष्ट लग रही है कि ये चीज़ ज़्यादा विशिष्ट लग रही है? ये कौन विशिष्ट ज़्यादा है? ये विशिष्ट है कि ये विशिष्ट है? कितने लोग लगता है कि ये विशिष्ट है? हाथ उठाएं। कितने लोग लगता है ये विशिष्ट है? सामान्यीकृत होके प्राप्त हुआ वो सामान्य होता है। ठीक। ये दुनिया में हर जगह सामान्य है। कभी भी कोई भी कितने भी परसेंट ब्याज होगा, कितना भी परसेंट मूलधन होगा, कितना भी दर लगेगा, हमेशा यही लगेगा। समझ गए? तो हमेशा दूसरा शिक्षण सूत्र लिखिएगा, विशिष्ट से सामान्य। तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है आगमन विधि होती है विशिष्ट से। भाई ये सब कुछ विशिष्ट है, 4000 विशिष्ट, परसेंट विशिष्ट, सब कुछ तो विशिष्ट। तो विशिष्ट से क्या हो गया? ये तो सामान्यीकृत है। ये तो कुछ भी डाटा बदलो ऊपर, चेंज हमेशा के 1200 आएगा भाई। अगर मूलधन 10,000 कर देंगे तो भी 1200 आएगा। बताओ भाई, तो विशिष्ट हो गया हमारे लिए 1200? नहीं ना, ये तो सामान्य है, ये तो औसत चीज़ है, तो हर बार बदल जाएगी। समझ गए? जो बदल दे वही तो विशिष्ट है, कि जो बदल जाए वो विशिष्ट है। जो बदल दे वो विशिष्ट है। तो बदलेगा कौन? 1200 को, यही जब यहाँ 5000 होगा। समझ गए? तो आगमन विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र लगता है? विशिष्ट से सामान्य। ठीक। पहले नियम दिया गया था कि उदाहरण? पहले नियम दिया गया कि उदाहरण? पहले नियम आया कि उदाहरण? तो ये विशिष्ट से सामान्य की जगह पर अगर एक और शिक्षण सूत्र यहाँ अप्लाई करें तो उदाहरण से नियम की नियम से उदाहरण, उदाहरण से नियम। अब भी नहीं समझ में आया? अब भी नहीं समझ में आया? साइंस वाला नहीं समझ पाया तो मैथ वाला समझ लो। ठीक। पेपर में आता नहीं, लेकिन कौन सा शिक्षण सूत्र संबंधित नहीं है। ठीक। चलिए अब बताओ, ये स्थूल था कि ये स्थूल था? ये स्थूल था कि ये स्थूल था? ये स्थूल था ना, ये स्थूल तो था नहीं। एक शिक्षण सूत्र और लगता है, स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, ये भी याद कर लेना। ठीक। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ज्ञात से अज्ञात, जो ज्ञात से अज्ञात, ये सारे शिक्षण सूत्र लिख लेना। पेपर में यही खेल खेलेगा आपके साथ, कहेगा कौन सा आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र नहीं है। ठीक है। और वहाँ एक क्रम उल्टा कर देता है, क्रम उल्टा कर देगा। ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन यही रखेगा, और भैया यहाँ कर देगा अप्रत्यक्ष से, या फिर ये कर देगा अज्ञात से ज्ञात। पहचान लीजिएगा फटाक से। ठीक। क्लियर है आगमन विधि? अब तो कोई दिक्कत नहीं। और इसी का उल्टा कर लो, निगमन हो जाएगी। इन्हीं को पलट के लिख लो निगमन विधि दैट्स उल्टा। ठीक है। निगमन विधि उल्टा हो गई। ठीक। हेडिंग डाल लो, कल आगे पढ़ेंगे और शिक्षण विधियाँ। ठीक। कल जल्दी आएंगे, 2 दिन थोड़ा दिक्कत थी, इसी वजह से देर हो गई है। कल दिवाली है। चलिए अच्छा, हम आपके लिए जो है प्रयास करेंगे कुछ। ठीक है, कि आपका दिवाली भी बेकार ना जाए। ठीक। कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ सरल से कठिन भी कह, वो कठिन से सरल भी कह सकते हैं। ये नहीं, ये इसका सूत्र नहीं है। हाँ, संश्लेषण से विश्लेषण, वो भी आप, वो तो विज्ञान की वैज्ञानिक विधि है, ये वो अलग है, वो अलग से पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है। संश्लेषण से विश्लेषण, वो भी आपकी विधि है, उसका भी नंबर आएगा। आगमन निगमन पढ़ लें, फिर संश्लेषण और विश्लेषण भी पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत? अरे संश्लेषण विश्लेषण ऐसे समझ लो, बहुत सारी जो रेज आ रही हैं वो क्या हैं? अरे मतलब आपने खाना बनाया, क्या किया? पूछा नहीं आज क्या संश्लेषित हो रहा है? क्या संश्लेषित हो रहा है? भोजन। क्या संश्लेषित हो रहा है? भोजन। तो सब चीज़ें डालकर कुछ बनाना क्या कहलाता है? संश्लेषण। सब चीज़ डालकर कुछ बनाना क्या कहलाता है? संश्लेषण। और बन जाने के बाद उसके बारे में बताना कि क्या क्या डाला था? विश्लेषण। अभी नहीं समझ में आएगा, जब कल उदाहरण समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गई, ये विधि समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अगली हेडिंग डाल दीजिएगा अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन, और फिर हम हट जाते हैं, भैया आ गए हैं।
अभिक्रमित अनुदेशन हेडिंग डाल दीजिएगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा भैया इसी बार यूपीटीटी में, 30 में एक अभी मात्र 15 से 20 मिनट में आपका डन हो चुका है। अगर अब भी किसी को न समझ में आया हो, कोई कंफ्यूजन है किसी को, अब भी नहीं समझ पाओगे कि आगमन क्या है, निगमन क्या है, उदाहरण क्या है, विशिष्ट क्या है, सामान्य क्या है, अब भी ना बता पाए तो बड़ी दिक्कत है। हेडिंग डालो अभिक्रमित अनुदेश। अगली शिक्षण विधि है हमारी अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। तो एक होती है आपकी शाखीय, दोनों पूछी जाती हैं, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, और एक होती है आपकी रेखीय। ठीक है, शाखीय पूछेगा तो बता दीजिएगा नॉर्मन एंड क्राउडर, नॉर्मन एंड क्राउडर। कभी कभी पेपर में केवल क्राउडर लिख के दे देता है, क्या दे देता है, क्राउडर। ठीक है, केवल क्राउडर आ जाता है, तब आप बता दीजिए नॉर्मन एंड क्राउडर। ठीक है, नॉर्मन एंड क्राउडर। ठीक है, और रेखी के पूछेगा तो हम पहले बता चुके हैं, स्किनर महोदय, स्किनर। ठीक है, अरे आप लोग देखो, एक कुछ लोग होते हैं कि कुछ पढ़ाते हैं, जैसे ये विधि जो है अभिक्रमित अनुदेशन, ये ज़्यादातर आपकी कहीं भी प्रयोग हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाइए, इस विषय को कर सकते हैं। हम बताओ इन दोनों में से किस विधि से पढ़ाते हैं, रेखी से पढ़ाते हैं कि शाखीय से पढ़ाते हैं? हम शाखीय से पढ़ाते हैं, हम नॉर्मन एंड क्राउडर की तरफ से पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखे होगे, हम बस फैक्ट्स को लेके चलते हैं। ठीक, और इनका रेखिक क्या हो जाता है, जैसे कि आप पढ़ाने आए, जैसे आप पढ़ाने आए सौर मंडल, अब सौर मंडल लिखो, पढ़ाएं, बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, सबसे तापांतर का ग्रह जो है वो है आपका कौन सा, शुक्र की बुध, शुक्र। सबसे छोटा शुक्र, सूर्य के सबसे निकटतम शुक्र। ये जो लाइन से हम स्टेप बाय स्टेप लिखाते जा रहे हैं, यही कहलाता है क्या, रेखीय। जो वन लाइनर्स होते हैं वो रेखी में जाते हैं, और ये वन लाइनर तब तक चलते हैं स्टेप बाय स्टेप जब तक आपका विषय वस्तु खत्म नहीं हो जाता, समझ गए। और जो शाखीय होता है उसमें पेड़ की जड़ें, वो तो पता ही चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, जैसे हम खींचते जाते हैं, ये क्या हमने क्या किया बताओ, ये क्या किया, ये शाख बना दी, समझ गए बात को। तो नॉर्मन क्राउडर का अब भी नहीं समझ में आया, शिक्षण विधि आ गया समझ, चलिए कल आगे और पढ़ेंगे। अब आप पढ़ लीजिए ईवीएस। ठीक, कल नहीं पढ़ेंगे, अब मुलाकात कब होगी, दिवाली मनाइए आप सब लोग अच्छे से। ठीक है, हैं, छुट्टी आपकी मजबूरी है, कल दिवाली वाले दिन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई उसका तोड़ नहीं है। दूसरा, जमघट वाले दिन माना जाता है कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है फिर आगे चल के, है ना, माना जाता है। तो कोई करता है क्या अच्छा काम, सब लोग बुरे काम करते हैं उस दिन, है ना। क्या करते हैं, खूब सोइएगा उस दिन, पड़े रहिएगा आराम से। ठीक, कॉपी की तरफ नज़र मत मारिएगा। ठीक, जितने गलत काम कर सकते हैं करिएगा, पढ़िएगा नहीं, खूब घूमिएगा, खूब टीवी देखिएगा, है ना। लोग करते नहीं है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जमघट बोलते हैं शायद। और उसके बाद फिर अगले दिन अच्छे काम करिएगा, तो फिर अगले दिन आ जाइएगा जिस दिन आपका ख़त्म हो जाए, हैं। अच्छा, उस दिन भैया दूज होगा आप लोगों का, भैया दूज मनाएंगे। चलिए आप लोग लड़ाई कर लीजिए, फिर बताइएगा, होगा वही जो हम ग्रुप में डाल देंगे, वही हो जाएगा। ठीक है, हैं, हाँ, अब जिनके भैया हैं या बहनें उनके लिए ज़रूरी है भाई एक दिन और। चलिए हम कुछ कर लेंगे उसका, ठीक है, कुछ उपाय ढूंढ लेंगे। कितने लोग 2 दिन की छुट्टी चाहते हैं, हाथ उठाएं। बहुमत जिसका होगा वही जीत जाएगा, उसी की सरकार बनेगी। कितने लोग 3 दिन का छुट्टी चाहते हैं, 2 दिन वाले जीत गए, चुनाव का फैसला आ गया।